है, तो उस पर थोड़ा सा बताइए। जो यहाँ पर आपने बताया था कि यहाँ पर अपोजिशन का कोई भी एक्सेस नहीं होता है अगर वो कोई भी बात करता है, तो उसमें काफी ज्यादा ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। योर टेक में। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जो आपने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया था जिसमें आपने बताया था कि यहाँ पर अपोजिशन को कोई भी एक्सेस नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो जम्मू में आपने कहा था कि अपोजिशन पॉलिटिशियन एक्सेस चाहिए, मसला चोरी करन पाने। इनका मतलब ये है कि सभी मैक्सिमम पार्टीज को ये लगता है कि जो अपोजिशन की जो रोल उनको प्ले करना चाहिए वो करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ओके, जो रुकावटें पैदा की जाती है, बिल्कुल वो तो यहाँ जो जमहूरी निज़ाम है, जो डेमोक्रेसी है, उसको तो बिल्कुल सस्पेंड किया गया है। जो लोगों के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो कोई भी बात करता है किसी को भी पकड़ के ले जाते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे आम आदमी हो, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हर तरह से जो है कोशिश की जाती है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है ईडी के ज़रिए, दूसरी एजेंसीज के ज़रिए, उनको जो है जो वो कर सकते हैं अपना रोल, उस रोल करने में उनको दिक्कतें हो रही हैं। महबूबा जी, कल जो कुछ दिन पहले एलजी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुल्क में जो कश्मीरी पंडितों के कत्ल को पर सियासी रंग दिया जा रहा है इसको, तो लोगों से उन्होंने अपील की है कि इस रंग को बंद करें, यानी कि यहाँ जो कत्ल किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों का, उस पर जो मजहबी रंग दिया जा रहा है उस पर उसे बंद करें। तो आप उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो कहते हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसको क्रिमिनलाइज करती है कश्मीरी पंडितों की जो किलिंग्स है, अनफॉर्चुनेट किलिंग्स है, वो बीजेपी की सरकार है। उन्होंने ही उसके ऊपर फिल्म बनवाई और जगह जगह उस फिल्म को दिखा रहे हैं, जिससे कश्मीरी जो मुस्लिम और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये तो अच्छी बात है जो कही, मगर उनको मुझे लगता है बीजेपी को ये लेसन देना चाहिए। आप भारत जोड़ो यात्रा यहाँ जम्मू कश्मीर पहुँच रही है, तो आपने तो ऑलरेडी उसकी हामी भरी है। आप क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत पर भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा? देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक ऐसा शख्स इस वक्त खड़ा हो रहा है जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। और जम्मू कश्मीर चूँकि सबसे ज़्यादा जमहूरियत में, सबसे ज़्यादा जो है सेकुलरिज्म में यकीन रखता है, क्योंकि जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे, तो उस वक़्त कश्मीर वाहिद एक जगह थी जहाँ पर यहाँ के कश्मीरी पंडित हो, यहाँ के सिख हो, यहाँ के डोगरा हो, उनको यहाँ के कश्मीरियों ने उनकी हिफाजत की, उन पे आँच नहीं आने दी। तो तभी गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है। तो अब जब मुल्क में सेकुलरिज्म ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा आपने देखा 2019 के बाद हम वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, इसलिए क्योंकि वो एक सेकुलर मुल्क था, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क बना, जिसके लिए गांधी जी ने अपनी जान दी। तो आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का यहाँ हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक शख्स निकला है इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, ऐसे में हमारा उसके साथ खड़ा होना इसलिए लाजमी है। और साथ ही इसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है, जो ये मुल्क में जो बांटा जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई अपनी जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कोई भी जेलों के जेल भरे जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से। हमारे नौजवान जो है वो बाहर, उनको पिटाई की जाती है बाहर के कॉलेजेस में। अभी मैं इंदौर का एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक नौजवान बच्चा और बच्ची, उसके इर्द गिर्द कुछ गूंस खड़े हैं और उनको तंग कर रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं। तो ये माहौल तो इसीलिए बना है क्योंकि बीजेपी ने पूरे मुल्क में माहौल बिगाड़ दिया है। मैम, एक आखिरी सवाल मैम, आप एक मिनट का हो गया एक आखिरी सवाल इस ताल्लुक से हमारा कि आज सिदरा में एक इनकाउंटर हुआ, खदशा ये है कि जैसे कांग्रेस वालों ने कल भी कहा, खदशा ये है कि कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा है उनको शायद यहाँ आने की इजाज़त ना हो।
یہ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार दावा करती है हमने जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी ख़त्म की, तो आज जम्मू में भी मिलिटेंसी हो रही है, तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और वो तो दूसरी बात है कोविड का बहाना करके, मिलिटेंसी का बहाना करके हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा को ये रुकावट पैदा करनी पड़े। पर सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि ये मिलिटेंसी जम्मू तक भी फैली है, ये मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। मैम, एक तरफ से आप पीएचडी की मेंबर हैं जो 370 की रेस्टोरेशन की बात कर रही है, दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा में आपने हामी भरी है जो है पार्टिसिपेट करने की। हालांकि कांग्रेस 370 रेस्टोरेशन का जो है, इसका और उसका क्या कनेक्शन है? हम इस मुल्क को जो हम जमहूरियत, जो जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरी निज़ाम है, एक सेकुलर कैरेक्टर है हमारा। हम जो गंगा जमुना तहजीब हमारे जम्मू कश्मीर में और मुल्क में है, उसको बचाने के लिए बाकी जो हमारी लड़ाई है वो हम अलग लड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। पंडित सर्विस नहीं देगा, उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, वो बोल दिया मैंने। महबूबा जी लास्ट सवाल है मेरा, जो तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में ख़वातीन की यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर पाबंदी आयद किया, उस पर आपका टेक बहसियत एक खातून। देखिए, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीना व मुस्लिमा, ये हमारे इस्लाम में है। पहला लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ो। तो अगर कोई मज़हब का इस्तेमाल करके, मज़हब का नाम लेके इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करता हो तो उसकी हम कंडेमनेशन करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।